वो उससे बात करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है वहां पर आखिरी। तब उसको हाँ गदहे के जबड़े ना, आगे 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 मैं जो बताया ना उससे सब। लेही में जब प्यास हुआ, हाँ, रुक जा, हाँ। पढ़िए उसका 17 से। जब वह ऐसा कह चुका, हाँ तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी हाँ और उस स्थान का नाम हाँ रामत लही रखा गया। हाँ। तब उसको बड़ी प्यास लगी बड़ी प्यास लगी। और उसने यहोवा को पुकार करके कहा, हाँ तूने अपने दास से हाँ। यह बड़ा छुटकारा कराया है, हाँ। फिर क्या मैं अब प्यासों मर के हाँ। उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तो किससे बात कर रहे वो? जिसने उनका अभिषेक किया, आत्मा दिया, उससे बात कर रहे हैं। आपकी जीवन में जो जरूरत है तब किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर अद्भुत रास्ता खोलने वाला है। आमेन। वहां पर किसी व्यक्ति से मांगा नहीं, मुझे पानी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसको प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति था जिसने उसको अभिषेक किया, उससे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ आगे पढ़िए। आमेन। तब परमेश्वर ने लेही में ओखली सा गड्ढा बना दिया और उसमें से पानी निकल कर। कभी सुना है कि ऐसा काम करने वाला परमेश्वर के बारे में? एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, मुझे पानी चाहिए तो परमेश्वर को बारिश दे सकता था। इससे पहले जब मूसा पत्थर को मारा था तब पत्थर से पानी आया था, लेकिन अभी तक कोई सुना नहीं। परमेश्वर वहां पर उस जमीन को भटा दिया, एक गड्ढा बना दिया, उस गड्ढा से पानी निकलना शुरू किया, उस पानी पी करो हालेलुया फल प्राप्त किया। सुनना, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी अद्भुत करता है। गड्ढा से पानी खोद कर पानी देने वाला परमेश्वर हमारे लिए है। अगर आपके ऊपर एक अभिषेक है, आपकी जरूरत जितना भी बड़ा हो, हालेलुया, चाहे आप अकेले होगा, कोई आपके साथ नहीं होगा, सारे लोग आपके विरुद्ध होगा, कोई आपको मदद करता नहीं होगा, लेकिन परवाह नहीं, आपको अभिषेक किया वाला, आत्मा दिया वाला एक परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, चाहे आप यीशु मसीह पर विश्वास की, इसलिए सारे जो गांव वाला आपके विरुद्ध होगा, सारे लोग का तिरस्कार किया होगा, सारे लोग आपको पानी नहीं दिया होगा, और हमारा दुकान से सामान खरीदना मत करके बोला होगा, कुछ भी हो, आपको अभिषेक किया वाला परमेश्वर से प्रार्थना कर। आप वो हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। शिमशोन के लिए गड्ढा खोद कर वहां से पानी निकाल कर प्यास को बुझाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा, और उसको अद्भुत तरीका है, अद्भुत रास्ता है। वो आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके सामने स्वर्ग का रास्ता, वो हाल स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो जाएगा, जिससे हम उपासना करता है, जिससे हम प्रार्थना करता है, जिससे हम आराधना करता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसका सामर्थ्य पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, आपके विश्वास का इस्तेमाल करिए। परमेश्वर इन दिनों में आपकी आंखों से बड़े बड़े काम देखने के लिए परमेश्वर सहायता करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आदर देने जा रहा है। हालेलुया, निंदा होने के लिए वो अनुमति ना देगा। इतने बड़े काम इनके द्वारा किया वाला परमेश्वर उनका जरूरतों को भूलने नहीं सकता था। अरे मैं तेरे द्वारा इतना बड़ा वो छुटकारा दिया, इतना बड़ा हालेलुया युद्ध को जिताने की सहायता किया, ठीक है, तेरे को जब जरूरत पड़ा, प्यास आया, उस प्यास को समझने वाला परमेश्वर उस प्यास को बुझाने के लिए इतना बड़ा रास्ता खोल सकता है। तो आपकी भूख को, आपके प्यासों को, आपकी जरूरतों को वो जानता है, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आए तो हम अलग ही व्यक्ति बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति है। पहला शब्द 9वां अध्याय में आइए, वहां पर एक जवान के बारे में देख सकता है। अपने पिताजी का गदलो खो गया था। पिताजी ने कहा तो एक दास को लेकर लौट गया। एक हफ्ता इधर उधर चले गया बस, लेकिन गेदा को नहीं मिला, और आखिरी में सोचा था वापस चले जाएंगे। दास ने कहा यहाँ पर एक दर्शक भविष्यवक्ता है, हम उनके पास जाएंगे, वो बताएंगे गेदा लोग कहाँ है।
और कैसे जा सकता है। तो इसलिए, लेकिन जब ये भविष्यवक्ता के बारे में, दर्शक के बारे में जो बताया था, जो शाऊल नामक एक जवान था, वो कीश के बेटा था, उसका उत्तर तो देखकर मेरे को अच्छा लगा। पहला शमूएल का 9वां अध्याय का 6 से पढ़िए, 5 से पढ़िए। जब वे सूफियम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चले। ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताएगा, फिर को उधर जाए। आगे शाऊल ने अपने सेवक से कहा, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? क्या ले चले? सबसे पहला बात उनका मुंह से ये शब्द निकला। इसलिए मैं कहता जो शाऊल का स्वभाव के बारे में, मतलब परमेश्वर के दास लोगों को आदर देने वाला व्यक्ति था शाऊल। हमें परमेश्वर का दास लोगों को आदर देने वाला व्यक्ति था। सबसे पहले उनको मैं क्या देंगे, ये सोच उनके मन में आया। आगे बढ़िए। देख, हमारी थैलियों में मैं की रोटी चूक गई है, और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को आदर देता है। आमीन। हमारा मन, हमारा सोच विचार, हम परमेश्वर के दास के पास जा रहे हैं, हम क्या देंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। हालेलुया। यही था उनका सोच विचार। परमेश्वर उसको आदर दिया। यही सिर्फ अपना गधे के पीछे जा रहा था। वो कहाँ है, कैसे वहां पहुंच सकता है, इतना तो जानना था। लेकिन परमेश्वर की योजना उनके बारे में वो नहीं था, उनको राजा बनाने के लिए था। आमीन। परमेश्वर उनके मन को जानता था और परमेश्वर को राजा बनाने के लिए चाहता था। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में कुछ नष्ट आ जाए तो वो सही जगह पहुंचाने के लिए। आमीन। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ नष्ट नहीं है, जैसा बाइबल में कहा है, जो कुछ हमारे जीवन में होता है सब भलाई के लिए। जो लोग परमेश्वर को प्रेम देखते हैं और जिस जो बुलाए गए लोग हैं, तो उन लोग के जीवन में जो कुछ होता है सब भलाई के लिए। यहाँ पर भी जो गधे लोग हो गया था वो एक भलाई के लिए बदल रहे हैं। आमीन। तो इसलिए ये शमूएल के पास आया, तो वहां पर एक कुपी तेल था इनके ऊपर गिराने के लिए। क्या के लिए? अभिषेक करने के लिए। क्या बनने के लिए? इस्राएल का राजा बनने के लिए। लेकिन उसका लायक नहीं है लड़का, ये जवान इसका लायक नहीं है। अभी तक इस्राएल में कोई राजा है ही नहीं, एक साधारण व्यक्ति, असाधारण नहीं। लेकिन जब अभिषेक का तेल आया, पढ़िए 10वां अध्याय का पहला पद से। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे छूकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। अभिषेक आया। आमीन। तो क्या हुआ अभिषेक के कारण? चटों पर पढ़िए 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। कैसे उतरेगा? बल से उतरेगा। बल से उतरेगा तो क्या होगा? और तू उनके साथ होकर नबुवत हालेलुया होकर नबुवत करने लगेगा। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। समझ आया? और ही मनुष्य होना है तो आत्मा आना है। परिवर्तित होकर और ही मनुष्य होना है तो कहने का मतलब ये आत्मा उतरने से पहले, आत्मा उतरने के बाद। यीशु मसीह के जीवन में भी आत्मा आने से पहले, आत्मा आने के बाद। शिमशोन के जीवन में भी आत्मा आने से पहले, आत्मा आने के बाद। परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति बन जाता है।
समझ आए क्या? हम सब साधारण लोग है ना, लेकिन जो आत्मा आपके ऊपर आता है ना, साधारण नहीं है, असाधारण है ना। जो लोग वो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो लोग साधारण नहीं, असाधारण है। आत्मा आने से पहले हम साधारण हैं, लेकिन आत्मा आने के बाद साधारण नहीं है। किसी को नींद आ रही है क्या? कुछ लोग है, मेरे को मालूम है कौन कौन सोल है क्योंकि मेरा नशा सबके ऊपर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक भैया चश्मा रखा इसलिए मुझे पता नहीं है, बाकी ये तो सबको पता है लेकिन बीच में हंस रहे हैं इसलिए मुझे पता है वो हालेलुया नहीं सो रहे। हमें अब तो मेरे साथ है ना, हमें हमें हालेलुया। आत्मा आए तो परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति बन जाता है एक राजा बनने का लायक। आमीन। मैंने कहा है ना, आत्मा की शक्ति आने के बाद यीशु मसीह के बारे में लोग चर्चा करना शुरू किया। चर्चा करना है तो कुछ तो अलग बात देखना है। आमीन। तभी तो आपके बारे में चर्चा करेगा। आप एक कुछ प्रियो, आप एक स्पेशल बनना है, तभी तो आप लोग आपके पास आएंगे। अगर आप स्पेशल नहीं है तो कैसे लोग आएंगे? इस दुनिया में भी देखो, अगर स्पेशल नहीं है तो लोग सब आपके पास आ जाते हैं। अगर आपके पास कुछ खास बात नहीं है, सुनिए, अच्छा गाना गाना वाले हैं तो लोग उनके पास जाएंगे, क्या के लिए? उसके गाना सुनने के लिए। अच्छा कीबोर्ड है तो उनके पास जाएंगे, आप कीबोर्ड पे जाकर हम गाना गाएंगे। अच्छा प्रचारक है तो उनके पास चला जाता है क्योंकि आपसे सुनना है। और अच्छा बात करने वाले हैं तो उनके पास लोग चले जाता है ना। कुछ ना कुछ स्पेशल होना है तभी तो आप डिमांड में आ जाएंगे। अगर स्पेशल नहीं है तो कोई डिमांड नहीं है, कोई आपके पास नहीं आएगा, क्या के लिए आता है? तो कुछ लोग अंदर निराशा, मेरे पास कोई स्पेशल नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता है, इसलिए कोई मेरे पास आता नहीं है, और इसलिए मेरे पास कोई बैठता नहीं है। हाँ, आप एक साधारण है, आप स्पेशल नहीं है, लेकिन स्पेशल बनेगा कब? आत्मा आएगा तो। हेलो, पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आए वो स्पेशल शाखा बना, हमदना बना, दल का बना बना। पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आए तो स्पेशल हो। कारण क्या है? हिडन चीज बाहर आ जाएंगे। उदाहरण देना चाहता है, पढ़िए जो पहला समूएल 16 अध्याय 13 पद से। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और सुनिए, इससे पहले को याद रखना, जब शमूएल आया बलि चढ़ाने के लिए, शमूएल इसी है ना, जैसी इसी हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी बोलते हैं ना, इसी हाँ इसी। उसने दाऊद को बुलाया नहीं था, बाकी 7 लोगों को बुलाया था, क्योंकि दाऊद स्पेशल नहीं था। दाऊद स्पेशल नहीं था, एक साधारण। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े लोग सब बड़े सेना में हैं और पापा के मन में लगा ये तो स्पेशल है, ये तो राजा बनने का लायक है, इसलिए बुलाया नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने सबकी इनकार किया। आखिरी में दाऊद आना पड़ा। जब दाऊद आया, सिंह में तेल लेकर उसको अभिषेक किया। जिस दिन अभिषेक का तेल आया तो फिर क्या हुआ? पढ़िए। उसके भाइयों के मध्य में, उसके भाइयों के मध्य, जोर से पढ़ना, सब सुनना। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, उसको अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर, और एक एक पद पढ़िए। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहेगा। कब से? जिस दिन अभिषेक किया उसी दिन से। इसका मतलब क्या है? इससे पहले कभी आत्मा आया नहीं था। इससे पहले कभी उनका जीवन में आत्मा आया नहीं था। जब अभिषेक का तेल उनका सिर पर गिरा, उस दिन से आत्मा बैल से उतरा। सिर्फ उसी दिन के लिए भविष्य की समय पर साथ। समझ आ रहे हैं क्या? हमें प्रियो,
एक बार उन्होंने सिंहों को मारा था ना, और बालू को भी। ये कब हुआ? अभिषेक का पहले कि अभिषेक का बाद है? अभिषेक का बाद है। इससे पहले वो स्पेशल नहीं था, लेकिन आत्मा आने के बाद अगर आत्मा उनके साथ नहीं है तो ये असंभव था। इंसान के हाथ से सिंहों को, भालू को मारेगा तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आत्मा की शक्ति आया। आमीन। ये अभिषेक आने का बाद की बात है। आगे बढ़िए, मैं एक्सप्लेन करेंगे। तब शमूएल हाँ उठकर रामा को चला हाँ, अगले बात, अगले बात। हाँ यहोवा का आत्मा हाँ, शाऊल पर से उठ गया। सुनिए, एक व्यक्ति के ऊपर आत्मा आया, दूसरे व्यक्ति से आत्मा चले गया। शाऊल से उठ गया आत्मा। हाँ और यहोवा की ओर से हाँ एक दुष्ट आत्मा हाँ। उसे घबराने लगा। सुनिए, यहां पर एक व्यक्ति हीरो था। कौन? शाऊल। जब आत्मा आया और ही व्यक्ति बना था, लेकिन पाप के कारण जो अभिषेक उनके ऊपर आया संभाल नहीं पाया। अभी उनके गलतियों के कारण उनके जीवन से आत्मा उठ गया, तो एक हीरो जीरो बना। एक जीरो दाऊद आत्मा आने के बाद हीरो बन रहे हैं। समझ आ रहे हैं क्या? हमको बाकी लोगों से अलग करने